अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच जो टॉपिक लेकर हाजिर हूँ ये 2022 से 25 जिसका भी सेशन है। ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं और जिसने भी उर्दू कंपोजिशन रखा है 50 मार्क, तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं लेकर हाजिर हूँ। देख पा रहे होंगे पीछे है आपको रेखा जो किताब बिक रही है मार्केट में, और इससे ही खासकर सवाल पूछा जाता है अपने एग्ज़ाम में। ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम में यहीं से सवाल आते हैं और जवाब भी यहीं से होते हैं। तो हो सकता है कि ये किताब का लिया हुआ प्रिंट है, तो आप लोग जब मैं ऑब्जेक्टिव सवालात जो बताऊंगा यानी मारूही सवालात, तो आप कोशिश किया करें कि जब यहाँ से पढ़ लें तो एक मरतबा आप खुद से भी इसे मिला लिया करें। तो चलें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये सवाल उर्दू कंपोजिशन यानी MB 50 मार्क का दिया गया हुआ है, मारूजी सवालात वो जवाबात। आप देख पा रहे होंगे जवाब भी साथ ही में है। तो पहला जो सवाल हमसे पूछा गया है कि उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको गालिब। ठीक है, गालिब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उर्दू मुअल्ला। और उर्दू हिंदी भी गालिब का लिखा हुआ क्या है, खुतूत का मजमुआ है। इसके बाद दूसरा में जो सवाल पूछा है आपको कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है, तो इसका जो जवाब आप दोगे मोहिउद्दीन अहमद, यानी अलीफ जो है यानी एक नंबर का जो जवाब है वो सही हो जाएगा। अगला जो सवाल हमसे पूछा है कि अबुल कलाम आज़ाद का इंतकाल कहाँ हुआ, तो इसका जो जवाब होगा आपको दिल्ली। और पैदाइश अगर पूछ दे तो मक्का में पैदा हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं, सादत हसन मंटू की पैदाइश कहाँ हुई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पंजाब में। अगला सवाल हमसे पूछा है कि सादत हसन मंटू का इंतकाल कब हुआ, तो इंतकाल पूछा है तो इसका जवाब 1955 हो जाएगा, यानी 2 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो सवाल पूछा है कि मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ जो हैं, इसका जवाब हो जाएगा आपको अंजुम मानपुरी। अगला सवाल है आपको 7वां नंबर पे कि अंजुम मानपुरी का असल नाम क्या है, तो इनका जो असल नाम था नूर मोहम्मद, यानी एक का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है यानी दुरुस्त है। अगला सवाल है आपको अगला सवाल है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसकी नज़्म है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ ये नज़्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त। अगला सवाल है आपको गालिब की पैदाइश कब हुई, तो गालिब की जो पैदाइश है ये आपको 1797 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है कि अगला सवाल पूछ दिया है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, तो ये कहाँ हुई थी, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आगरा में पैदा हुए थे। और इंतकाल अगर पूछेगा तो दिल्ली देंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला यानी मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, तो ये जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इस करेक्ट हो जाएगा, यानी मिर्जा गालिब का लिखा हुआ उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला है जो कि खतूत का मजमुआ है। अगला जो सवाल पूछा है हमसे कि गालिब की वफ़ात किस सन में हुई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 1869 ईस्वी। 1869 ईस्वी में गालिब का वफ़ात हुआ था। ठीक है, वफ़ात हम लोग जानते हैं क्या होता है, वफ़ात का मतलब होता है इंतकाल। ठीक है, अगला सवाल है कि गालिब की वफ़ात कहाँ हुई, तो इसका जवाब दिल्ली में होगा। अगला सवाल हमसे पूछा है कि गालिब के वालिद मोहतरम का क्या नाम था, तो गालिब के वालिद मोहतरम का नाम क्या था, तो इसका जवाब हो जाएगा अब्दुल्लाह बेग। अगला सवाल जो पूछा है कि गालिब के वालिदा का क्या नाम है, यानी उनकी माँ का क्या नाम है, तो जवाब हो जाएगा इज्जतुन्निसा बेगम। ठीक है, 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि गालिब के चचा का नाम क्या था, तो इनके चचा का नाम नसरुल्लाह बेग था, यानी 1 नंबर का जो जवाब है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है गालिब कितने साल की उम्र में यतीम हो गए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 साल की उम्र में ये यतीम हो गए थे। अगला सवाल है गालिब के अहलिया का क्या नाम था, यानी उनकी बीवी का क्या नाम था, तो जवाब हो जाएगा उमराव बेगम। 1 नंबर का इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है गालिब की शादी कितने साल की उम्र में हुई, तो गालिब की शादी जो है ये आपको 13 बरस में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको गालिब के उस्ताद का क्या नाम था, गालिब के उस्ताद का नाम था आपको नवाब इलाही बख्श। ठीक है, तो 1 नंबर इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा 21 नंबर में कि मिर्जा गालिब ने किस के नाम मकतूब लिखा,
तो किसके नाम मकतूब लिखा था? तो जवाब हो जाएगा मुंशी हरगोपाल तफ्ता। अगला जो सवाल है आपको 22वां नंबर पे ये पूछा है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश किस सन में हुई? तो किस सन में पैदाइश हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा 1888 ईस्वी। तो कहाँ हुई थी? तो आपका अगला जो सवाल था 32 नंबर पे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस जगह वफात पाई? तो यहाँ पे वफात के जगह पे आपको क्या होगा? विलादत, विलादत यानी पैदाइश, ठीक है, पैदाइश। तो पैदाइश जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, तो ये पैदाइश यहाँ पे होगा वफात की जगह पे, तब जाके इसका जो आंसर हो जाएगा आपको सऊदी अरबिया हो जाएगा, ठीक है। अगला जो सवाल पूछा है हमसे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किस सन में वफात पाई? तो वफात का किस सन में पाई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1958 ईस्वी। अगला जो सवाल पूछा आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस जगह वफात पाई? तो यहाँ पर वफात का मतलब हम लोग जानते हैं इंतकाल, ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको दिल्ली। अगला सवाल है कि लिसानुल सिद्दीक, अल बलाग और अल हलाल अखबारात किस के हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है आपको मौलवी खैरुद्दीन किस शायर के वालिद का नाम है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी अबुल कलाम आज़ाद के वालिद का नाम मौलवी खैरुद्दीन है। तो अगला जो सवाल आपको पूछा है कि अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी मोहिउद्दीन। अगला जो सवाल है अबुल कलाम का तारीखी नाम क्या था? तो तारीखी नाम जो है इनका फिरोज बख्त था, ठीक है, 3 नंबर इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है कि फैज अहमद फैज की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा मेरे हमदम मेरे दोस्त, ठीक है। अगला सवाल है आपको फैज का पूरा नाम क्या है? तो फैज अहमद फैज का पूरा नाम क्या था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा फैज अहमद खां, ठीक है। अगला सवाल है आपको फैज के वालिद का नाम क्या है? तो इनके वालिद का नाम है ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट हो जाएगा सुल्तान अहमद खान। अगला सवाल है फैज अहमद फैज की पैदाइश कब हुई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 1911 ईस्वी। अगला सवाल है फैज अहमद फैज की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको सियालकोट पंजाब, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है कि फैज अहमद फैज की शादी कब हुई थी? तो इनकी शादी कब हुई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 1941 ईस्वी। तो अगला सवाल यहाँ देख पा रहे होंगे 36 नंबर का सवाल पूछा था कि फैज अहमद फैज की अहलिया का क्या नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एलिस सेटरन जारा, ठीक है। अगला सवाल जो पूछा है 37 नंबर पे कि फैज अहमद फैज किस शहर में पैदा हुए? तो किस शहर में पैदा हुए तो इसका जवाब हो जाएगा सियालकोट यानी पंजाब। अगला सवाल है 38 नंबर पे कि कलीम आजीज का ताल्लुक किस रियासत से था? तो कहाँ से इनका ताल्लुक है? तो इसका जवाब हो जाएगा बिहार। अगला सवाल है आपको जंग आज़ादी में किस अदीब ने अहम रोल अदा किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको 40वां नंबर पे सवाल है कि शायर की तमन्ना के खालिक कौन है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको जमील मजहरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपको 41 नंबर पे कि ये शेर किस शायर का है? कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। तो इसका जो जवाब हो जाएगा मिर्जा गालिब। अगला सवाल है आपको मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है, खासकर कंपोजिशन जो आपका एग्जाम होगा इसमें ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि मिर्जा गालिब को हैवाने ज़रीफ किसने कहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल्ताफ हुसैन हाली ने। याद रखिएगा दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमसे पूछा है गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? देख पा रहे होंगे यहाँ पे गालिब गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। तो गालिब जो है ऐसे होता है, ठीक है।
तो ये राइटर का तखल्लुस का जो साइन है वो भी दे दिया मैंने। ये तो देख पा रहे होंगे गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है ख्वाजा हैदर अली आतिश किस सन में विलादत किया, यानी इनका जो पैदाइश है वो किस सन में हुई थी, किनका, तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का किस समय पैदाइश है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1778 ईस्वी, याद रखिएगा। अगला सवाल है मोमिन की मौत किस जगह हुई, तो मोमिन खां मोमिन जो है इनकी मौत किस जगह हुई थी, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको दिल्ली। और अगला आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जो पूछा है आतिश का पूरा नाम क्या है, आतिश का पूरा नाम क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ख्वाजा हैदर अली आतिश। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आतिश कब पैदा हुए, तो कब पैदा हुए, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 1778 ईस्वी। अगला सवाल है आतिश कहाँ पैदा हुए, तो आतिश जो है ये आपको फैजाबाद में पैदा हुए। हाँ, अगला सवाल पूछा है मज़कूरा शेर किस शायर की गज़ल का मतला है, तो मतला देख लेते हैं। मतला इस तरह से है कि काम हिम्मत से जवां मर्द अगर लेता है, सांप को मार के गंजीने जर लेता है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आतिश। हमने ऊपर में बात जो किया है वो भी आतिश के बारे में ही सवालात हैं सारे, तो ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे की तरफ है कि आतिश तकरीबन कितने बरस की उम्र में लखनऊ पहुंचे, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 29 बरस में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद तो सवाल पूछा है 51 नंबर पे, देख पा रहे होंगे कि आतिश की शायर की इब्तिदा कहाँ से हुई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको फैज़ाबाद। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आतिश की शायरी की इब्तिदा हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया। मिस प्रिंटिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा ही होती है, खासकर इस तरह की किताबों में, तो आप लोग ध्यान दिए कि पढ़ा कीजिए। ठीक है, क्योंकि आतिश की शायरी होगा। ठीक है, शायरी की इब्तिदा कहाँ से हुई, तो जवाब हो जाएगा फैज़ाबाद, क्योंकि पैदाइश भी वही है उनका। आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आतिश के उस्ताद का नाम क्या था, तो आतिश के उस्ताद का नाम क्या था, तो जवाब हो जाएगा आपको मसहफ़ी। मसहफ़ी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आतिश का इंतकाल कहाँ हुआ, तो आतिश का इंतकाल आपको कहाँ हुआ था, जवाब हो जाएगा लखनऊ। अगला सवाल है आतिश का इंतकाल किस सन में हुआ, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 1847 ईस्वी। 1847 ईस्वी में आतिश का इंतकाल हो गया था। इसके बाद अगला जो सवाल है आपको 55 नंबर में, तो 55 नंबर में सवाल जो पूछा है आपको कलीम आजीज़ कहाँ पैदा हुए, आप देख पा रहे होंगे कलीम आजीज़, एक मिनट, हाँ यहाँ से 55 नंबर में सवाल जो पूछा है आपको कलीम आजीज़ की पैदाइश किस सन में हुई, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1926 ईस्वी। 1926 ईस्वी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1926 ईस्वी याद से। ठीक है, ये 19 है फिर ये 26 है, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1926 में। अगला सवाल है कलीम आजीज़ कहाँ पैदा हुए, तो जवाब हो जाएगा आपको पटना, क्योंकि ये बिहार से ताल्लुक़ रखते थे, तो पटना में इनका पैदाइश है। कलीम आजीज़ की मौत किस सन में हुई, तो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 यानी 16 फरवरी 2015। ठीक है, अगला जो सवाल पूछा है आपको कलीम आजीज़ की वफ़ात कहाँ हुई, तो इनका जो इंतकाल जो हुआ था, तो इसका इंतकाल आपको पटना में ही हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है आपको कलीम आजीज़ के भाई की वफ़ात किस सन में हुई, इनके भाई का जो वफ़ात है वो कब हुआ था, तो इसका जो जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 60वां नंबर में पूछा है। अगला सवाल 60वां नंबर में पूछा है कि कलीम आजीज़ का पूरा नाम क्या था, तो कलीम आजीज़ का पूरा नाम आपको जो जवाब हो जाएगा कलीम अहमद आजीज़। ठीक है, अगला सवाल है कलीम आजीज़ ने पहली गज़ल किस सन में मुकम्मल की, तो पहली गज़ल इन्होंने कब मुकम्मल की, तो किस सन में, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1935 ईस्वी। अगला सवाल है
इनमें कौन दबस्तान दिल्ली का शायर नहीं है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आतिश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 में जो आतिश लिखा है ये इसका जवाब हो जाएगा। दबस्तान दिल्ली के शायर नहीं थे ये लोग। ठीक है, मीर थे, गालिब थे, और इनमें से तो कोई नहीं, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये दोनों आपको दबस्तान दिल्ली के शायर थे और आतिश नहीं थे। ठीक है, अगला जो सवाल है आपको, मोमिन खां मोमिन का इंतकाल कैसे हुआ? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको कोठे से गिरकर। ठीक है, कोठे से गिरकर इनका इंतकाल हो गया था। किनका? मोमिन खां मोमिन का। अगला सवाल है, ये मिसरा किसका है? वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। तो ये जो मिसरा है, ये मिसरा आपको किनका है? तो इससे पहले वाले सवाल में हमने बात किया था मोमिन खां मोमिन का। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोमिन खां मोमिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सवाल आपको पूछा है आपको 65 नंबर पे, तो ये जो सवाल है आपको, नगमे अलहाम किसके गज़लों का दीवान है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर शाह लिख दिया है गलती से। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर जो होगा आपको शाद। ठीक है, शाद अजीमाबादी का लिखा हुआ ये दीवान है। अगला सवाल है आपको, ये शेर किसका है? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खोलने दे के बहलाया गया हूँ। तो ये जो शेर लिखा गया है ये आपको लिखा गया है शाद अजीमाबादी के द्वारा। ठीक है, यानी इनके जरिए लिखा गया है। अगला सवाल है आपको, शाद अजीमाबादी की वफ़ात किस शहर में हुई? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको पटना में। यहाँ अगला सवाल है आपको, मिजाज का पूरा नाम क्या था? तो मिजाज का पूरा नाम था आपको असरारुल हक मिजाज। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मिजाज की पैदाइश कब हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, 70 नंबर पे है, नज़्म आवारा किसकी नज़्म है? तो नज़्म आवारा जो है ये आपको मिजाज का लिखा हुआ नज़्म है। अगला सवाल है, मक्का किस अदीब की जाए पैदाइश है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, मंटू का इंतकाल कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको पाकिस्तान में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि 73 नंबर पे कि मीर कल्लू की गवाही किस शायर की लिखी हुई कहानी है? तो इसका जवाब हो जाएगा अंजुमान पुरी। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी का असल नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा नूर मोहम्मद। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी किस सन में पैदा हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1881 ईस्वी। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो अंजुमान पुरी की जो पैदाइश है ये आपको मानपुर में हुई थी। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी के वालिद साहब का क्या नाम था? इनके वालिद का नाम क्या था? तो इसका जवाब हो जाएगा शेख दिलावर। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी किस के शागिर्द थे? ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको मौलाना सैयद सुलेमान नदवी। याद रखिएगा दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपको 79 नंबर पे कि अंजुमान पुरी ने किस सन में माहनामा नदीम जारी किया? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है, अंजुमान पुरी ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो जवाब हो जाएगा गया। ठीक है, अगला सवाल है, क्यों साहब रूठे ही रहोगे या कभी मानोगे भी, ये जुमला किस मकतूब निगार का है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा गालिब। ठीक है, अगला सवाल है, आतिश किस शहर में पैदा हुए? तो इसका जवाब हो जाएगा फैजाबाद। अगला सवाल है, मिर्जा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 1869 ईस्वी में। ये शेर किसका है? सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज, बेहतरे हजार हाश जर साया दार राह में है। तो ये जो शेर है ये किसका लिखा हुआ है? तो जवाब हो जाएगा आतिश का। अगला सवाल है, इनमें कौन सा अफसाना मंटू का है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको जी आया साहब। अगला सवाल है, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? तो जमील मजहरी का असल नाम है सैयद काजिम अली। सैयद काजिम अली
जमील मजहरी का असल नाम था। अगला सवाल है जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इनकी जो पैदाइश है पटना में हुई थी। जमील मजहरी की पैदाइश पटना में हुई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज हम बस 100 सवाल तक जाएंगे, इसके बाद फिर अगले पार्ट में इसका वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं 88 नंबर पे है कि फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कब हुई? तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 ईस्वी में हुई थी। अगला है फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा सियालकोट। अगला है कलीम आजीज़ का ताल्लुक़ किस रियासत से था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको बिहार से। अगला सवाल है मसहफ़ी आतिश के क्या थे? मसहफ़ी जो हैं आतिश के क्या थे? तो इसका जवाब हो जाएगा उस्ताद। अगला सवाल है जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा पटना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवालात जो हैं बार बार रिपीटेड हैं, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं 93 नंबर पे। तो 93 नंबर पे जो सवाल पूछा है आपको, सरदार बेगम किसकी वालिदा का नाम है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको सादत हसन मंटू। अगला सवाल है जमील मजहरी किस यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद थे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगला सवाल है कलीम आजीज़ 1942 में कितने बरस के थे? तो 1942 में कितने बरस के थे? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको 16 बरस। अगला सवाल है कलीम आजीज़ किस सिन्फ के शायर थे या हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको गज़ल, ठीक है, गज़ल गो शायर थे। अगला सवाल है कलीम आजीज़ की कौन सी शेरी सिन्फ आपके निसाब में दाखिल है या शामिल है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको गज़ल। अगला सवाल है 58 नंबर पे, शाद का असल नाम क्या है? 58 नंबर पे पूछा है शाद का असल नाम क्या है? तो शाद का असल नाम जो हो जाएगा 58 नंबर पे सवाल जो पूछा है, तो इसका जवाब हो जाएगा अली मोहम्मद शाह, ठीक है। और फिर अगला जो सवाल पूछा है, शाद को अंग्रेज़ी सरकार ने कौन सी खिताब से नवाजा, कौन से खिताब से नवाजा था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको खान बहादुर। और इस वीडियो का आखिरी सवाल 100वां नंबर है कि शाद के उस्ताद का नाम क्या है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा शाह उल्फत हुसैन फरियाद। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।